हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आशा है आप सभी ठीक होंगे। हमारे चैनल के ऊपर आपका स्वागत है बायोबीट्स के ऊपर। आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है। कंप्लीट जो साइंटिस्ट हैं हमारे ऑल ओवर, चाहे आप 11th की बात करें चाहे आप 12th क्लास की बात करें, कंप्लीट एनसीईआरटी के अंदर जितने साइंटिस्ट हैं वो हम एक सिंगल वीडियो के अंदर क्या क्या उनकी डिस्कवरीज हैं, कब उन्होंने डिस्कवरीज की, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे इस सिंगल वीडियो के अंदर। होप सो ये आपके लिए मजेदार रहेगा, क्योंकि आपको एक क्विक रिवीजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कल आपका एग्जाम है तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अपना 100% दें इसके अंदर। और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट साइंटिस्ट जितने भी उन्होंने डिस्कवरीज की, क्या किस चीज के साथ वो एसोसिएटेड थे, कौन से चैप्टर में उनका रोल था, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखते हैं क्या है। देखो बच्चे, फर्स्ट चैप्टर था हमारा लिविंग वर्ल्ड, और उस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर क्लास 11th की अगर मैं बात करूं, 11th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, राइट। और उस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट साइंटिस्ट की बात की गई वो किसकी की गई? एरिस्टोटल की। ठीक है जी। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। सबसे पहली बात, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने कुछ को प्लांट्स के अंदर और कुछ को एनिमल्स के अंदर, मतलब जो टोटली ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो ही कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया था, एक प्लांटे के अंदर और एक एनिमेलिया के अंदर। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट क्लियर हुआ हमारा। सेकंड जो साइंटिस्ट है वो सेकंड चैप्टर से लिए गए आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 1969 के अंदर, ठीक है, ईयर आप याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। किसको दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब याद रखो, एमपी फिर से कहा जाएगा? पाकिस्तान जाएगा। ठीक है जी। फॉर फंजाई, पी फॉर प्लांटे एंड ए फॉर एनिमेलिया, और ये सारे क्या है? किंगडम है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आए डिमिट्री इवानस्काई, ये भी सेकंड चैप्टर के अंदर। कब? 1892 के अंदर इन्होंने रिकॉग्नाइज किया माइक्रोब्स को। क्या वो कॉजल एजेंट्स हैं किसके? टीएमवी के, यानी टीएमवी डिजीज के ऊपर, यानी वायरसेस के ऊपर काम करने का काम किसने किया? इवानस्काई ने। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ साइंटिस्ट जो आया हमारा वो क्या था? एम.डब्ल्यू. बिजर्निक। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो इन्फेक्टेड प्लांट था, जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसके एक्सट्रैक्ट के ऊपर काम किया, और उस एक्सट्रैक्ट से, ठीक है, यानी ये खतरा है। ठीक है। और उस फ्लूइड को, उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने क्या नाम दिया? कॉन्टेजियम वाइबियम फ्लूइडियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वर्ड जो है, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। ठीक है। इन्फेक्शियस फ्लूइड के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। किसके द्वारा यूज किया गया? बिजर्निक नाम के साइंटिस्ट थे। कब? 1898 के अंदर। वायरस पोर्शन जब आप एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आया वो डब्ल्यू.एम. स्टैनले, 1935 के अंदर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस के बारे में बताया और उनकी कंपोजिशन के बारे में बताया। उन्होंने बताया वो मेनली किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। उसके बाद डाइनर नाम के साइंटिस्ट आए। ठीक है। कब आए? 1971 के अंदर, जिन्होंने वायरोइड्स की डिस्कवरी के बारे में बताया। डाइनर। ठीक है जी। डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? वायरोइड्स की डिस्कवरी की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, हु डिस्कवर्ड द वायरोइड्स। देखो, वायरसेस की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? वायरोइड्स की। तो वायरोइड्स की डिस्कवरी किसने की बचे? डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है। उसके बाद कौन है? कार्लस लीनस। कार्लस लीनस आए। कार्लस लीनस ने क्या दिया? देखो, बहुत सारी चीजें दी। एक तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, दूसरा सिस्टम नेचुरा के बुक के ऑथर वो थे, तीसरा क्या दिया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर दो नाम उन्होंने दिए। एक क्या था? जेनरिक नेम। ठीक है जी। और दूसरा क्या था? स्पेसिफिक एपिथेट। इन दोनों से मिलकर के क्या बना था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और अगर इसमें साइंटिफिक नेम भी ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता था हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट। ठीक है। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए। कौन से दो साइंटिस्ट आए? जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। देखो बच्चे, बेंथम एंड हुकर, जिन्होंने क्या किया? उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया।
नेचुरल सिस्टम के लिए बेंथम एंड हुकर और आर्टिफिशियल सिस्टम के लिए कार्लस लीबनिज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किसने इनकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया वो कौन सा आया, देखो अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2017 के अंदर, ये क्वेश्चन आया था, हु इज कंसिडर्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो अर्नेस्ट मेयर को डार्विन बोला गया है, किसका, 20th सेंचुरीज का। ठीक है जी। उसके बाद 10th जो साइंटिस्ट आया वो कौन सा था, जीएन रामाचंद्रन। कौन था, जीएन रामाचंद्रन। जब आप किसके अंदर जाते हैं, जब आप थर्ड यूनिट के अंदर जाते हैं तो वहां पे हम बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, राइट। बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं तो उसमें एक रामाचंद्रन प्लॉट आया था जिसमें हम प्रोटीन्स के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं, अमीनो एसिड के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। उसके लिए किस तरीके का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया था, कुछ प्लॉट्स को डिस्कस किया गया था, स्टडी किया गया था, राइट। और वो किसने डिस्कस किए, वो किए रामाचंद्रन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। और देखो जीएन रामाचंद्रन क्वेश्चन आया, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल को डिस्कवर किया एंटन वॉन लीवनहुक ने। ठीक है जी। और अगर पूछा जाए आपसे हु डिस्कवर्ड द सेल, अगर आपसे सिंपली सेल का पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक। देखो दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल्स को डिस्कवर किया। कब किया, 1665 के अंदर। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, एंटन वॉन लीवनहुक ने किया। ठीक है, ये अब हमारी सेल बायोलॉजी यूनिट चल रही है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट को आप पढ़ रहे हैं। चल नाउ नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। देखो जी, अब रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या, सेल थ्योरी, जिसको हम सेल थ्योरी का नाम देते हैं। सेल थ्योरी की डिस्कवरी जो बेसिकली की गई वो इन दोनों साइंटिस्टों की वजह से की गई। बाद में इसको मॉडिफाई किसने किया, रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने एक बाद में टर्म दी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और जिसका मतलब था ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सारी चीजें फिर मॉडिफिकेशन के अंदर बात हुई। क्लियर है इतनी बात। ये देखो नेक्स्ट जो है हमारा साइंटिस्ट वो यही है, रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, कब, 1855 के अंदर बचे।
explained that cell divide and new cells are formed from pre-existing cells। मतलब उन्होंने बोला जो नए सेल्स जो बनेंगे लाइक प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे क्या बनेंगे बच्चे, हमेशा नए सेल्स बनेंगे। ये बात किसने बोली, ये बात बोली रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। और उसके लिए एक स्टेटमेंट आई थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब भी यही था कि जो पुराने एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे क्या होंगे, वो डिवाइड करेंगे और नए सेल्स में कन्वर्ट, ठीक है जी। उसके बाद जब हम सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर जाते हैं तो वहां पे गोल्गी बॉडीज का नाम अगर आपने सुना है तो गोल्गी बॉडीज की डिस्कवरी जो की थी वो कैमिलियो गोल्जी ने की थी 1838 के अंदर। कैमिलियो गोल्जी ने गोल्गी बॉडीज की डिस्कवरी की, ठीक है जी। उसके बाद जॉर्ज पैलेट नाम के साइंटिस्ट थे 1953 के अंदर। कब? 1953 के अंदर। इसको राइबोसोम्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब राइबोसोम्स के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स दो टाइप के हैं, एक 70s राइबोसोम्स और एक 80s राइबोसोम्स, ठीक है जी। 70s जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, 80s जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। इसकी दो सब यूनिट होती है, कौन सी 50s प्लस 30s, ठीक है। और यहाँ पे जो सब यूनिट होती है वो 60s प्लस 40s, क्लियर। उसके बाद जब हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जाते हैं तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, जिसमें जूलियस वॉन सच 1860 के अंदर, ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया बच्चे, उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स की डिस्कवरी की। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। देखो ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या कोई प्लांट ग्रो कर सकता है विदाउट सॉइल? यस इट कैन ग्रो, अगर यहाँ इस बीकर के अंदर वाटर है और न्यूट्रिएंट्स अगर यहाँ अबंडेंट अमाउंट में है तो इजिली एक प्लांट ग्रो कर सकता है यहाँ पे। और ये बात किसने बताई थी? ये जूलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1860 के अंदर। जोसेफ प्रिस्ले 1770 के अंदर इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी की थी ऑक्सीजन की। विच साइंटिस्ट डिस्कवर द ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी की वो जोसेफ प्रिस्ले ने की, ठीक है जी। And his experiment revealed that essential role of air in growth of green plant। green plants में ऑक्सीजन का क्या रोल है? बेल्जार एक्सपेरिमेंट बेसिकली इन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है जी। उसके बाद जूलियस वॉन सच ने क्या किया? एक और डिस्कवरी की 1854 के अंदर। उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना जरूरी है, ठीक है, कैसे बनता है, उसके बारे में, प्लांट्स की ग्रोथ से रिलेटेड फिनोमिना के बारे में जूलियस वॉन सच ने बताया। उसके बाद टी.डब्ल्यू. एंगलमैन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है जी। उन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर काम किया, ठीक है जी। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट एंगलमैन थे। उन्होंने ब्लू एंड रेड लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के ऊपर वो बताया, ठीक है।